नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। मतलब फर्स्ट ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये 5 नंबर बिल्कुल भी फ्री हैं। आप यदि बिना थ्योरी पढ़ के जाओ या फिर एक बार माइनर सी थ्योरी पढ़ लो, फिर भी ये 5 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे आरपीएससी में आए हुए 2012 और 2014 वाले, ठीक है। बाकी हम नवकार बुक की पूरी पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। बाकी थोड़ा बहुत देखो घुमाता है तो वो अपना जनरल नॉलेज से हो जाता है, कोई मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं है। मात्र एक ट्रिक बताऊंगा। आज एक वीडियो आएगा, कल एक वीडियो आएगा। आज एक ट्रिक बताऊंगा मूल निकालने, क्योंकि अपने को मूल निकालने नहीं है, ठीक है। अपने को मूल दिए हुए हैं उनमें से चूज करना है, क्योंकि मूल निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें अपने को क्या करना है, मूलों का चयन करना है। तो चयन हम 4 ऑप्शन में से चयन करना है, तो चयन करना मैं सिखा दूंगा। आपका आंसर आपके सामने मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आएंगे। फर्स्ट ग्रेड के ये 5 क्वेश्चन में सभी के ऐसा मान लो कि ये ग्रेजुएशन पार्ट का 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मतलब फोकट गए, कॉम्प्लेक्स वाला फोकट गए हैं। तो ये 10 नंबर तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं वैसे, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। आपकी एग्जाम डेट आपके सामने आ गई है। हालांकि मैंने पहले बता दिया था वही एग्जाम डेट है। इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में आज शाम को लाइव वीडियो आएगा 9 बजे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। और एग्जाम की डेट के बारे में यहाँ कोई डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने को लगभग घंटे भर का होगा। थ्योरी आज और घंटे भर का कल होगा। अपनी थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक यूज करना है। यदि आपको मूल निकालने हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अपना थोड़ा लॉजिक यूज करना, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा ना तो वो 10वीं स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा वो, और वो आपको फिर दिमाग लगा के आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो चलते हैं। आज सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखो, समीकरणों के मूलों का संबंध, हमने मूलों का संबंध देख लिया था वैसे तो, कि भाई मूलों में क्या संबंध होता है। तो देखो, ये मूलों का योग, मान लो ये a0 द्विघात तक तो आपको रटी हुई है, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिया है, क्योंकि मैंने इसकी आधी से ज्यादा थ्योरी को छोड़ दिया, वो द्विघात में हमने पढ़ ली है। और इसकी लगभग वैसे द्विघात में थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम पूरी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। x की पावर n है, देखो a1 x की पावर n -1 है, a2 x की पावर n -2 है, डॉट 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 an समीकरण है। अब हमें n बराबर 2 तक तो 10वीं स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरारी कार्डन कुछ एक विधियां हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब मूलों का योग निकालना है तो पहले तो इसका गुणांक 1 कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, a0 और a0, ठीक है। फिर देखो, अब मूलों का योग तो ये हो जाएगा, सिंगल सिंगल मूलों का योग ये हो जाएगा α1 α2 α3, लेकिन चिन्ह यहां माइनस का आएगा, तो इसको माइनस से गुणा कर दो, तो -a1 अपॉन a0। अब डबल डबल का निकालना है, α1 α2 α3, इस टाइप से यदि निकालना है तो यहां चिन्ह तो आएगा प्लस, इसका मतलब सेम चिन्ह इसका a2 a0, इस टाइप से ये। और यदि आपको α1 α2 α3 का मल्टीपल निकालना है, ये 3 3 4 4 का मल्टीपल करके देख लेना, α1 α2 α3 α4 और मल्टीपल निकालना है, तो लास्ट टर्म इसके साथ देखो -n a की पावर नहीं a0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आरएस में पूछा है या पता नहीं किसमें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन आएंगे, हम देख लेंगे इसको, तो ये ध्यान में रख लेना। इसमें ही चिन्ह डिफरेंट होता है, ठीक है। -1 की पावर n लास्ट टर्म में ही होती है, बाकी में किसी -1 की पावर n नहीं होती, क्योंकि बाकी में तो उसके घात के अकॉर्डिंग ये टर्म बढ़ते जाते हैं। मान लो 2 घात है तो केवल ये और ये टर्म 2 ही होंगी, ये टर्म पिछली होंगी भी नहीं, ठीक है। तो यहां तो माइनस प्लस वाला सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मान लो 3 घात है, ये टर्म होगी, ये टर्म होगी, फिर ये टर्म होगी, ठीक है। मतलब सिंगल वाली, डबल गुणा वाली और 3 गुणा वाली,
इसमें इसमें ही चेंज होगा साइन, बाकी नहीं होगा। हम देख लेते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल से ही बता देता हूं इसको। तो ये आपके सामने आ गया, इसमें साइन सही रहेंगे लेकिन इसमें ये चेंज कर दिया। देखो तो द्विघात में क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा हो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है द्विघात। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसके रूट है अल्फा 1 अल्फा 2, ये माइनस बी अपॉन ए, पहला पद अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ये कितने भी घात की हो उतने अल्फा ऐड होते जाएंगे, चिन्ह हमेशा माइनस। और ये x की पावर n माइनस 1 वाला गुणांक होगा यहाँ, और ये तो यहाँ पे गुणांक 1 करना है आपको बताइए। तो ये a तो इसके बट्टे में इसलिए आ गया अल्फा 1 अल्फा 2। अब क्या हो जाएगा भाई, -1 की स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये लो, अब क्यूबिक इक्वेशन है, देखो क्यूबिक को और देख लो, एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स की क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, अब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 इसके मूल हैं, इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 बराबर देखो सी अपॉन ए, एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा। अब गुणन लास्ट वाला जो गुणन का आएगा ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उस पे वो लागू होगा। तो -1 की पावर क्यूब और डी अचर क्या है डी, और ये गुणांक ए है ही, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन ही पर्टिकुलर पूछ लेते हैं कि ये इक्वेशन दे दी आपको, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होगा, तो इसको ध्यान रख लेना यहां। अब आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे वो और ध्यान से देख लो, बस ये छोटी छोटी में से चीजों में से ही क्वेश्चन उठाते हैं। अब इसमें और अल्फा देखो ऑप्शन देंगे ए की पावर n बट्टा n, ठीक है, बी नहीं ए की पावर 0, सी ऑप्शन क्या मिलेगा माइनस ए की पावर n ए 0, डी नहीं सी -1 की पावर n ए की पावर n ए 0, और डी आपका नन ऑफ दीज मान लो या फिर 0 मान लो। तो ज्यादातर इस पे नहीं जाना, नहीं इस पे जाना, अपने को जाना है इस पे। अब पर्टिकुलर घात दे दी तो आपको इनमें से जाना है। फिर यदि पर्टिकुलर जैसे क्यूब कर दिया तो यहां क्यूब करोगे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 कर दिया तो फिर आंसर ये हो जाएगा, मतलब विषम में कर दिया तो आंसर ये होगा, सम में कर दिया आंसर ये होगा, और संयुक्त रूप से आंसर ये होगा, और यदि अचर पद नहीं होगा तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये एक एक चीज क्लियर होती जानी चाहिए। अब देखो चतुर्घात के लिए, चतुर्घात में ax 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e है। तो पहले तो मूलों का ये पहले तो भाग दो इसका, क्योंकि ये मिस्टेक बड़ी हो सकती है कहीं एग्जाम में। डी अपॉन ए एक्स और प्लस ई अपॉन ए बराबर 0। अब देखो मूलों का योग सिंगल सिंगल का, डबल डबल का, ट्रिपल ट्रिपल का और चतुर्थ चतुर्थ का, मतलब सिंगल सिंगल, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, चतुर्थ चतुर्थ का। यहां माइनस से गुणा होगा ये, यहां कुछ नहीं होगा, यहां माइनस से गुणा होगा ये, यहां फिर ये घात पे आपको पता ही है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो आपको पता ही है। तो मैं यहां से माइनस तो हटाऊं क्योंकि ये नॉर्मल चीजें आप सभी को आती भी हैं। तो देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इस माइनस को इससे गुणा कर दो, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4 और अल्फा 4 अल्फा 1, ये कितने होंगे ये चेक कर लेता हूं मैं एक बार कि हमने निकालना है अल्फा बीटा। टोटल घात क्या है 4 पी
2/(फैक्टोरियल 2)। ये टर्म कितने होंगे? देखो 4 × 3/2, ये 6 टर्म होंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, α1 α3 α2 α4, तो लगभग मेरे हिसाब से 6 आ गई होगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहां से भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये C/A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का निकालना, α1 α2 α3, मतलब ये मैं शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? α1 α2 लिख सकता हूं। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं? α1 लिख सकता हूं। इसमें सारे आ गए समीशन, इसमें 3 वाले आ जाएंगे, तो 3 वाले की टर्म क्या होगी? 4p3/(फैक्टोरियल 3)। तो कितने टर्म हो जाएंगी ये देखो, टर्म कितनी हो जाएंगी? देखो अभी आपके सामने टर्म हो जाएंगी 4p। ये तो ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर आपका बचेगा 4 4 बचेगा ऊपर, नीचे (फैक्टोरियल 1) और (फैक्टोरियल 3) बच जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म होगी आपकी 4। तो ये देखो α1 α2 α3 α2 α3 α1 α3 α4, यहां पे देखो 4 होगा, α1 प्लस α4 α1 α2, तो ये चारों टर्म होंगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? -D/A। ठीक है, और आपकी अंतिम पद क्या होगा? α1 α2 α3 α4, ये एक ही टर्म होगी। तो इसका मतलब 4p4/(फैक्टोरियल 4), तो (फैक्टोरियल 4) तो α1 α2 α3 α4, ये -1 की 4/E/A, ये E/A बन जाएगा। अब देखो ये कहानी कहां से आई? ये सारी वो क्रमचे वाली है। ठीक है ना, घात 4 है, इसका मतलब मूल कितने हैं? 4 हैं। यहां पे कितने चयन करने थे? 2, मैंने 2 चयन कर लिए। ठीक है, घात इक्वल थी इसलिए (फैक्टोरियल 2) लगा दिया। ठीक है, ध्यान में रखना, यदि घात इक्वल हो, जितनी घात इक्वल हो वो फैक्टोरियल में आ जाएगा। 4 मूल थे अपने को पता है, 3 चयन करने थे, मैंने 3 चयन कर लिया। घात कितनी इक्वल थी? 1 1 1, ये लो (फैक्टोरियल 3). कितने मूल थे? 4 चयन करने थे, घात कितनी थी? (फैक्टोरियल 4), मैंने (फैक्टोरियल 4) कर दिया। अब आपको आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार आपको पूछ ले 4 घात हो, ठीक है, α² बीटा, ठीक है, मतलब 2 मूल इक्वल है इसमें कितने टर्म होंगे? और घात आपको 4 दे दी, ठीक है, मतलब n की पावर 4। तो ये फॉर्मूला देखो NPR फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल इसको मैं घात कर देता हूं, ठीक है, इक्वल घात, क्योंकि यहां R नहीं कर सकते, R करेंगे तो फिर मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखो कितना चयन हो गया? 2 ही तो चयन हुआ है, चयन कितना हुआ? 2, तो 4p2 अपॉन, अब घात देखो इक्वल घात केवल 2 ही है, इक्वल घात, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 3/2 बराबर 6 टर्म होंगे इसकी। अब 6 टर्म कौन कौन से होंगे वो देखो, आपके पास रूट देखो, पहले तो अल्फा बीटा और गामा है ठीक है, तो समीशन α² बीटा लेना, मतलब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? और वैसे ये आगे आएगा तब बता दूंगा पूरा, क्योंकि ये पूरी कंडीशन आगे आएगी। अब देखो मूल समांतर श्रेणी में हो, ठीक है,
समांतर श्रेणी में हो तब ये हो जाएंगे, ठीक है। जब तीन मूल विषम मूल हो तो ये लगातार चलेगा, सम मूल हो तो दो दो के डिफरेंस में चलेगा, ठीक है। ये लो, तो विषम मोल हो तो इक्वल चलेगा। तो ये आपको पता है, ये गुणोत्तर श्रेणी में हो तो पहले अल्फा चयन कर लेना, ठीक है। फिर आगे तो लिख देना गुणा में अल्फा आर, नीचे अल्फा बट्टा आर। ये आपका तीन मूल हो। चार हो तो आपको पता है दो दो स्क्वायर में चलेगा, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा यहां स्क्वायर होना चाहिए, और तो स्क्वायर यहां कर देता हूं मैं, ये जरूरी नहीं है यहां पे, और अल्फा आर स्क्वायर। देखो गुणोत्तर, इनकी एक खासियत होती है, इनका योग क्या होता है, जितने मूल हैं उनका गुणा कर दो आप। जैसे तीन मूल हैं तो 3 हो जाएगा, योग की बात कर रहा हूं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक अपने पास आती है। इसका गुणन क्या होता है, क्यूब में चला, नहीं, इसका गुणन क्या हो जाता है, क्यूब में चला जाता है, या फिर यदि 4 घात है तो 4 घात में चला जाएगा, क्योंकि ये कटते जाएंगे। दूसरी बात, इसकी एक खासियत और होती है, इन टर्म का और इन टर्म का अनुपात इक्वल होगा, ठीक है। इस टर्म का और इस टर्म का अनुपात मान लो या गुणा मान लो इक्वल होगा। गुणांकों की बात कर रहा हूं मैं बेस। अब देखो, हां, यदि आपको मूल एचपी में दिए हो तो आप x की जगह क्या पुट कर दो, 1/x कर दो, मूल एपी में आ जाएंगे। बहुत आसान काम हो जाएगा। एचपी से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन एपी से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यदि x की जगह 1/x पुट कर दोगे, मूल के इसमें आ जाएंगे, आपका एपी में आ जाएंगे। अब देखो, मूलों का सम्मित कहीं काम आने वाला नहीं है। इसमें ये सम्मित का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कर दो, वापिस ए ही आएगा, ठीक है। इसका ये भी यही बात कर रहा है कि आप ट्रांसफर कर दो, वापिस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस रो है, इसको आप 3 में चेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सारे प्लस में रह गए। बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस रो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रांसफर किया है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सभी में, ठीक है। और वो 6 टर्म आपकी ये आ गई, देखो ये रही। ये मैंने बता दिया सम्मित पदों का। अब देखो ये आ गया जो हम पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने छोड़ा था, क्योंकि सम्मित पद पहले बताने जरूरी थे कि सम्मित फलन के पदों की संख्या कितनी होगी। मतलब इसमें ये पदों की संख्या जो हम निकाल रहे थे एनपीआर, उसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो फॉर्मूला नॉर्मल तो देखो एनपीएम होता है, इसमें लिखा है वैसा लिख देता हूं, हालांकि हम आर यूज करते हैं क्रमचय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला होगा, और बट्टे में यदि घात समान नहीं हो तो कोई नहीं आएगा, लेकिन यदि घात समान हो एन पी एम बट्टा घात आ जाएगा, जिसको आर कर देना। देखो घात समान नहीं हो, यदि घातों की संख्या तो पदों की संख्या होगी, यदि घात समान हो तो पदों की संख्या ये हो जाएगी। तो ये तो घात समान नहीं है, ठीक है, और ये कुछ घात समान, मतलब आर घात समान है। सभी तो समान नहीं है, सभी होंगी तो हम सभी आर कर देंगे, लेकिन कुछ घात समान है तो हम उसको बट्टे में कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो घात समान का मतलब यही है, देखो अल्फा बीटा गामा रो है, इनमें से चारों में से कितने तरीके से आप चूज करोगे। यदि मान लो ये निकालना आपको, तो 2 तरीके से चूज करोगे, लेकिन मूल कितने हुए, 1 2 3, तो 3 मूल हुए, तो ये क्या हो जाएगा आपको। अब इसमें तो देखो घात इक्वल नहीं है, तो ये कुछ नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा आपका।
अब देखो घातें इसमें समान नहीं है। देखो त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है। समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा में या फिर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा में ऐसे फलन जिसमें अल्फा बीटा की घात समान नहीं है, उन पदों का क्या हो जाएगा 3p2। ठीक है, मतलब 3 में से 2 का चयन कर लिया इसने। यदि 3 घात की बात करते हैं तो यहां 3p2 हो जाएगा, जो 6 हो जाएगा। घात समान नहीं है, जैसे ये घात कोई समान नहीं है क्योंकि अल्फा की पावर 2 है, बीटा की पावर 1 है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट 6 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे पद भी होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसमें क्या है, आप 3 में से कितने टर्म चूज करने हैं, 2 टर्म, लेकिन ये घात देखो इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये आपका पदों की संख्या हो जाएगी। नीचे देखो 4 में से चूज करो आप, 4 में से इसमें कोई घात इक्वल नहीं है, इसका मतलब 4p3 हो जाएगा। इसका कहां पे गया, इसका ये रहा 4p3। इन 2 की घात समान है तो 4p3 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और यहां भी फैक्टोरियल 2 होगा ना। और देखो यहां पे 3 घात समान है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो बस इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये सारे पदों की संख्या आ जाएंगी। और इनको इनके गुणांकों का योग भी आपको याद करना होगा, आगे दिया होगा शायद, नहीं दिया है तो देखो एक पेज में मैं लिखवा देता हूं आपको सारा, और आपको बुकों में पता, बुक में दिया हुआ है वो देख लेना। तो देखो अपन को क्या लेना है, अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर मान लो 3 मूल हैं, अल्फा बीटा गामा है, त्रिघात की बात कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, इनकी डायरेक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, और द्विघात में हमने ज्ञात कर लिया है। भाई द्विघात में हमने क्या ज्ञात किया, देखो पहले द्विघात वाला लिख दूंगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। द्विघात की बात करते हैं पहले, ताकि आपको लिंक बन जाएगा पूरा। द्विघात में हम क्या लिखते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं। अब घात 3 हो, 3 घात में अल्फा बीटा गामा 3 मूल होंगे, तो लिखेंगे तो इसको ऐसे ही, ये लो क्योंकि समीशन है। और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब इसमें लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो फर्स्ट ग्रेड यहां से क्वेश्चन जरूर उठाता है, और एक बार उठाया हुआ भी है। इसकी डायरेक्ट हमें वैल्यू इसमें देखते हैं पहले, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसकी और इसकी वैल्यू पता है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसका मूलों का योग है और ये दो मूलों का योग है, गुणन करके योग है, इन दोनों की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसमें कुछ दिए हुए हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको। अल्फा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें पद कितने हो जाएंगे, 3 में से कितने चयन किए आपने, 2 चयन किए, तो 3p2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कितने पद हो जाएंगे, इसमें 3 पद हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पद हो जाएंगे इसमें। अब इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो यही तो चीज है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। दूसरी ओर अल्फा 1 अपॉन अल्फा मान लो, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, इसका लघुत्तम लो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। और ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि 1 अपॉन अल्फा, एक इक्वेशन दे देगा और 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक इक्वेशन देगा उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब देखो आगे और देखते हैं, एक दो जो आरपीएस नहीं पूछा है वो क्वेश्चन में बता देता हूं, और 3 बार पूछ लिया है, एक बार सेकंड ग्रेड, 2 बार आरएस, एक बार आरएस, एक बार आईएस। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका समीशन अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये टर्म कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
ये टर्म कितने होंगे आपके सामने, देखो ऐसे लिखोगे, अल्फा बीटा स्क्वायर है ही, अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, बीटा गामा स्क्वायर, ठीक है। देखो ये टर्म बना लो, ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर की दो अल्फा के आगे और गामा बीटा स्क्वायर, दो बीटा के भी आगे स्क्वायर के, अब अल्फा के दो बचे हैं तो बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर, ये 6 टर्म होंगे। वैसे भी आप चूज कर सकते हो 3p2, ठीक है। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप। इसकी वैल्यू पूछता है, अब देखो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, अल्फा बीटा स्क्वायर कैसे निकालें, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास हो तो निकाल देंगे, हम जोड़ देंगे, लेकिन वैल्यू तो होती नहीं है अपने पास। तो एक इक्वेशन दे देता है जिसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस होता है, या फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये होता है, या फिर अल्फा बीटा गामा, 3 टर्म होती है क्यूब में भी, 3 घात की है। आपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होती है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होती है, और अल्फा बीटा गामा होती है। ये टर्म अपने पास हम निकाल लेते हैं इक्वेशन से। अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देख लो भाई, अल्फा बीटा स्क्वायर का क्यूब है ना, वैसे टोटल योग देखो क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा और गामा। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार इसको पूछ लिया, याद सब करने हैं। अब नीचे एक और है, वो और याद कर लो आप। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 3 में से 2 चयन करने थे, 3 में से 2 चयन करने थे, घात 2 इक्वल आ गई, तो ये 3 हो जाएंगे टर्म। तो ये कौन कौन से होंगे, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये किसकी स्क्वायर होती है, जैसे इसके अकॉर्डिंग देखो, इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा सिंगल सिंगल में था तो हम सिंगल का स्क्वायर करके और ये कर दिया। यहां पे देखो डबल डबल में है तो डबल का स्क्वायर कर दो, क्योंकि डबल की तो वैल्यू है अपने पास। इसके बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का स्क्वायर। अब इन ऑप्शन में गुणा करोगे तो आपकी क्या कॉमन आएगी, देखो 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। तो इसका ये बनता है और इसके बाद में ये बनता है। चूज ऐसे करते हैं, कितने पद होंगे इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल चीज थी और इसमें ज्यादा टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन करेंगे अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, वो आपको उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन तो नहीं दी, आपको पता चल गया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो एक होती है, हमने 3 दे दिया, और इसका मतलब इक्वेशन में कुछ न कुछ पुट करके दिया आपने को। सपोज करो मैं इसका जनरल इक्वेशन बनाता हूं, टी की क्यूब माइनस, और समझ में कैसा है वो बता देना इसको, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, मैं इसको एकदम लाइटली ले रहा हूं। टाइम पास मतलब बिल्कुल ही ये किसी का टाइम पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आती है, थोड़ी थोड़ी कहीं हिंट पकड़ में आ जाएगी ना तो काम चल जाएगा आपका। अब देखो जनरल इक्वेशन ये है, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि 3 घात हैं तो इसके 3 मूल होंगे, ये फील होना चाहिए। और यदि ए बी सी इसमें पुट कर दूंगा तो ए पुट करूंगा तो पहली आ जाएगी, बी पुट करूंगा दूसरी आ जाएगी, सी पुट करूंगा तो तीसरी आ जाएगी, ये आपको फील होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ये मूल है, आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए एक्स की वैल्यू,
आपको चाहिए y की वैल्यू और आपको चाहिए z की वैल्यू। x तो ये है अचर पद, y ये है और z ये। तो ये क्या होता है शुरुआत वाला, मूलों का योग। मूलों का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो माइनस माइनस जेड बराबर जेड हो जाएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ गई। दूसरी देखो ए बी बी सी सी ए, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का y। तो y की वैल्यू अपने पास माइनस ए बी बी सी सी आ गई और z ए बी सी बराबर, देखो क्यूब है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशन आ गई। ये 20 टाल हो गया इसका। ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन देखो क्या है, x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, P2 x की पावर n माइनस टू प्लस माइनस n पी n हो गया। ठीक है, माइनस n पी n हो गया आपका। आपको क्या चाहिए, ये आरएस में पूछा हुआ, ये आ गया ना। देखो 1 प्लस एल्फा 1, 1 प्लस एल्फा 2, 1 प्लस एल्फा 3, ऐसे करके 1 प्लस एल्फा n। अब देखो इसके क्या क्या बनेंगे। पहले तो देखो 1 का सब 1 1 के साथ गुणा करो तो 1 हो जाएगा। दूसरा देखो एल्फा 1 और बाकी के सारे 1, फिर प्लस एल्फा 2 बाकी के सारे, इसका तो एल्फा 2 ले लिया, बाकी का 1 1 ले लिया मैंने, इसका एल्फा 3 बाकी का 1 1, तो ये टर्म बनेगा एक। ठीक है, तीसरा टर्म क्या बनेगी, दो का गुणा ले लो, इसका और इसका ले लो, एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा 3, इस टाइप ये एन तक जाएगा ना, और ये भी एल्फा n माइनस 1 n तक जाएगा ऐसे। तो सारे गुणा होते जाएंगे। तो अब देखो भाई पहला क्या हो जाएगा, एल्फा 1 मूलों का योग माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दो का गुणा, ठीक है, तो आपके दो का गुणा हाँ, दो का गुणा माइनस आएगा नहीं, डायरेक्ट ही P2 आ जाएगा इसमें। तो दो मूलों का गुणा, इसी प्रकार देखो चलता जाएगा P3 और ये आंसर बन जाएगा इसका। तो ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, देख लेना इसको। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है, x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर 36। पीछे जो रूट की एक चैप्टर था वो मैंने छोड़ा आपके लिए, क्योंकि बहुत इजी है और वो रूट यहां पे आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, सारा रूट का उसको पहले मत पढ़ना, पहले पढ़ोगे ना तो उसकी विधि आपको सीख जाओगे तो फिर गलत होगा काम। ठीक है, पहले आपको मूलों का गुणन, सभी मूलों का योग, दो मूलों का गुणन, ये सारी थ्योरी आनी जरूरी थी, क्योंकि वहां पे थ्योरी बिल्कुल नहीं दिया उसने। तो क्या है कि भाग दे के काम निकाला है, अपने को भाग देने के लिए वहां टाइम नहीं है। और ये यदि भाग देने बैठ गए तो ये फिर चैप्टर माइनस में जाएगा, आपकी पॉजिटिव नहीं जा सकते आप, क्योंकि बहुत टाइम खराब कर दोगे एक क्वेश्चन में, और यदि थोड़ी मिस्टेक हो गई तो काम खराब हो जाएगा। दूसरी बात, अपने पास ऑप्शन है, हम क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है, तो दो रीजन है हम काम नहीं करने के। अब मान लो मैं आपको ऑप्शन ही जनरेट कर देता हूं इसके, यहीं से 3 6 माइनस 2 रूट, बी है माइनस 3 6 माइनस 2 है, सी देखो 3 6 2 और डी देखो 1 6 माइनस 2। ये ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन है, अपने पास क्वेश्चन है, निकालना क्या है, हल ज्ञात करना, मतलब रूट निकालने। अब एक कंडीशन इसने और दे दी, एक कंडीशन इसने और दे दी, एक मूल दूसरे का 2 गुणा है। ये कंडीशन आपको और ज्यादा फायदा पहुंचा देगी। एक मूल दूसरे का 2 गुणा है, एक एल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 एल्फा होगा। तो देखो ये मामला कभी नहीं हो सकता और ये कभी नहीं हो सकता।
इसमें ऐसा कोई मूल नहीं है जो 2 गुना है, ठीक है, -3 गुना है। देखो ये 3 गुना भी नहीं है, -3 गुना है, ठीक है। तो -3 गुना की बात नहीं की, ये 6 गुना तो है, लेकिन ये तो 2 गुना की बात कर रहा है। तो 2 गुना इसमें भी नहीं है, इसमें देखो 2 गुना वैसे नजर जरूर आ रहा है, ठीक है, 3 का दूनी 6, ठीक है, लेकिन माइनस नहीं है ना, -6 होता तो फिर हम ट्राई करते। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इसमें 2 गुना दोनों में, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है। अब देखो भाई यहां ट्रिकें काम कर जाएंगी आपकी। ऑप्शन ये भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अपने पास मूलों का योग गुणन क्या चाहिए, या तो योग देख लो या गुणन देख लो। आपको गुणन चाहिए -36, माइनस मूलों का गुणन मतलब अल्फा बीटा गामा क्या चाहिए आपको, -1 की पावर अचर चाहिए, ठीक है, और ये गुणांक 1 है ही, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 तो माइनस बन जाएगा, देखो क्यूब करोगे, अचर आपका 36 हो जाएगा। मतलब मूलों का गुणनफल क्या होना चाहिए, -36 होना चाहिए। ये -36 हो रहा है क्या भाई, नहीं हो रहा, काट दो इसको, ये आंसर लो। आपको केवल इतना ही करना है, ठीक है। और एक ऑप्शन और है, इसमें भी कुछ गड़बड़ लगे आपको, तो अब मूलों का योग देखो। मूलों का योग क्या होना चाहिए, 7 माइनस नहीं, +7 होना चाहिए, क्योंकि यहां तो माइनस ऑलरेडी आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 6 3 9, 9 2 गए 7 हो गए, देखो इसमें 7 हो गए। तो आपको यही चूज करना है, देखो सारे क्वेश्चनों में यही देखना है। बस ये ट्रिक है, आपकी पूरी थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हल निकालने हैं, वो इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट का देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, x³ -3x² -16x + 48 = 0, ठीक है। आपके पास मैं मूल लिख देता हूं, 4 4 3 b है, -4 4 3 c है, 2 4 -3 d है, नहीं 2 4 ठीक नहीं है, ये आप 3 कर दो। आप डी ऑप्शन आपका है ये लो, ठीक है क्या, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका निकालना है अपने को। एक तो ये तरीका है कि दो मूलों का योग 0 होना चाहिए, 2 मूलों का योग इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, एक ऑप्शन गया ना। दूसरा देखो मूलों का योग 3 होना चाहिए, यहां पे देखो -3 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3, तो मूलों का योग क्या होना चाहिए 3, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें आपका 3 नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। अब मूलों का गुणन देखो, मूलों का गुणन क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए, वो भी माइनस का 48 क्योंकि क्यूब है, गुणन क्या होना चाहिए -48। तो देखो इसके कितने हो रहे हैं 25 थी माइनस का 75, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। इस टाइप से आपको आंसर करना है, और बाकी करने का तरीका ये भी है। लेकिन अभी भी नहीं आए तो फिर दो मूलों का योग क्या होना चाहिए -16 होना चाहिए। तो आपको केवल और केवल ऑप्शन पे जाना है, केवल और केवल ऑप्शन पे, ठीक है। अब देखो कई बार रूट क्या है इस टाइप के आ जाते हैं, देखो इस टाइप के आ जाते हैं इक्वेशन, x⁴ + 2x³ -4x² -4x + 4 = 0, ठीक है। अब इसका रूट निकालना है, मैं रूट लिख देता हूं। a पर क्या है ±√2, b पर क्या है -1 ± √3। अरे ये तो एक ही ऑप्शन है ना, एक ही ऑप्शन है ये। आपको बता दिया वह ट्रिक, वो ही काम करेगी। बी देखो
प्लस माइनस √3 एंड 1 प्लस माइनस √3। ठीक है। सी देखो प्लस माइनस आयोटा √3 और 1। अब अपने को चूज करना है इनमें से। आपको पता है मूलों का गुणन देखना, सबसे पहले मूलों का गुणन देखना है। ठीक है। बाकी कोई कंडीशन दी है क्या भाई? दो मूलों का योग शून्य है, इसका मतलब इन दोनों का और इन दोनों का योग शून्य होना चाहिए। इन दोनों का देखो योग शून्य वाला देखो। तो इनको सबको दो का, दो मूलों का योग इनका शून्य है। ठीक है। इनमें भी शून्य है और इनमें भी शून्य, मतलब दो मूलों का योग इन तीनों पार्टों में शून्य है। तो ये ट्रिक काम नहीं करी अपनी। ठीक है। अब गुणन देखो आप, गुणन क्या आना चाहिए? प्लस का 4, क्योंकि n की पावर 4 है तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, और गुणन क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये इनको गुणन करोगे तो आप क्या आ रहा है भाई? ए ऑप्शन में लेता हूं सोल्व करने के लिए। गुणन देखता हूं मैं। अब देखो गुणन देखो इसका, प्लस माइनस √2 एंड -1 प्लस माइनस √3 का गुणन देखो क्या आ रहा है। ये क्या आ जाएगा भाई? माइनस का 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, 4 आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। यदि ऑप्शन में थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया है, थोड़ा बहुत भी, तो गुणन चेंज हो जाएगा या फिर इसका योग चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम है। यदि आप थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो योग तो फिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब गुणन कई बार सेम आ जाए ना कई क्वेश्चनों का, तो आप फिर योग करना, योग अपने आप आंसर दे देगा। ठीक है। और पहले भी शुरुआत में योग कर सकते हो, मतलब कैसा भी हो 10 सेकंड में आप आंसर इसके निकाल सकते हो। देखो ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं क्योंकि कई बार प्रतिबंध के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का आपको इजी पड़ेगा, मैं गुणोत्तर का करवा देता हूं। आपके सामने ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d बराबर 0 है। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में मूल, इसका मतलब अल्फा अपॉन r, अल्फा और अल्फा r हो गए। अब चेक करो भाई इसको, देखो ये क्या हो जाएगा आपका? α³ बराबर क्या हो जाएगा? सभी को गुणा किया है और माइनस का d अपॉन a हो जाएगा। अब ये α³ यहां वैल्यू पुट कर दो आप, इसको वैल्यू पुट करोगे, देखो माइनस d अपॉन a, क्योंकि क्यूब की वैल्यू है, प्लस 3b माइनस d अपॉन a 2/3 प्लस का 3c माइनस d अपॉन a 1/3 और प्लस का d, ये और ये तो कट गया, देखो ये बराबर 0 है। ठीक है। अब 3 भी कट के आगे चला गया, तो अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। देखो क्या आएगा इसका, आपके सामने इसकी क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो b की क्यूब हो जाएगी और माइनस d अपॉन a का स्क्वायर, प्लस को आगे ले जाओ भाई, प्लस को आगे ले जाके क्यूब करनी है। ठीक है। पहले इसको आगे ले जाओ फिर क्यूब करनी है, नहीं तो फिर वो फॉर्मूला बन जाएगा। पहले आगे ले जाओ इसको, यहां 3 तो गया, b माइनस d अपॉन a की 2/3 बराबर माइनस c d अपॉन a की 1/3। अब क्यूब कर दो आप, क्यूब करोगे तो b की क्यूब माइनस d अपॉन a का स्क्वायर बराबर माइनस c की क्यूब d अपॉन a। तो देखो क्या कट रहा है, ये माइनस था ना, यहां ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यहां स्क्वायर है तो प्लस b d स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर बराबर सी की क्यूब डी अपॉन ए। बता देना समझ में कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी बहुत हिंट देते ही ये। तो सी की क्यूब ए आ जाएगा। तो ये आपका प्रतिबंध पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जिसके तीन, अब यहां पे तो देखो बहुत ही आसान काम है। एक नया तरीका, एक तो वो तरीका होगा अपना, दूसरा देखो जब आपके मूल नहीं हो प्रतिबंध निकालने हो तो क्या करना चाहिए आपको, क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, ये लो मूलों का योग देखो क्या हो रहा है, केवल बीटा हो रहा है मूलों का योग, और उसकी वैल्यू p आ गई, और ये p इसमें पुट कर दो, p क्यूब बराबर माइनस पी क्यूब, साथ में माइनस का r बराबर 0, ये गया, p क्यूब बराबर r हो गया, ये लो। ठीक है, अब वही तरीका है, आपके पास मूल दिए हैं, हल करना है, आप निकाल लेना। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करोगे। ये दो मूलों का अनुपात 3:4 है, तो मूलों का अनुपात चेक करोगे पहले क्या होगा भाई, 3:4 में कौन सा ऑप्शन है, और फिर आप गुणन करोगे, योग करके देखोगे, और 2 का डिवाइड कर देना पहले ही, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। अब दिया गया मूल एक दूसरे से 2 अधिक है। अब सपोज करो आपके पास ऑप्शन, ये तो इक्वेशन है, एक्स की क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1 ऐड 9 बराबर 0 है। अब ऑप्शन में आपको दे दिया 7 माइनस 9 3, ऐसे ही 7 9 3 तो पक्का देगा, बस इधर उधर माइनस करेगा, माइनस 7 9 माइनस 3 डी बराबर माइनस 7 माइनस 9 माइनस 3, ये ऑप्शन है। अब मूलों का योग देखो क्या आ रहा है, प्लस का 13 आना चाहिए, प्लस का 13 किस में आ रहा है, देखो 7 और 3 10, इसमें तो 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये देखो 9 और 3 12, 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 और 7 16, ये 13 आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये फिर माइनस में कितना आ रहा है, ये ऑप्शन। अब देखो 89 है, ये माइनस का 89, यदि आप चेक करोगे ना तो इसका भी आएगा और इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। तो गुणन वाले में आपको 3 चेक करने हैं और योग वाले में आपको केवल 1 चेक करने से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना है, पूरी ये कहानी नहीं करनी है। अब देखो ये सारा हमने पढ़ लिया है, समीकरणों का रूपांतरण कैसे करें भाई। यदि मूलों का के गुणा कर देते हैं, मान लो पहले मूल क्या था, अल्फा था, इसको अब मूलों का के गुणा निकालना है तो इसको के गुणा कर दो और बराबर एक्स, मैंने बता चुका हूं मैं पूरी, एक्स अपॉन के पुट कर दो आप, उसी समीकरण में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं सारे। अब यदि मूलों का व्युत्क्रम निकालना है, इसका मतलब अल्फा का इनवर्स बराबर एक्स, तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन एक्स पुट कर दो। ऋण निकालना है मूलों का, तो यदि ये ऋण निकालना हो तो ये नॉर्मल चीज हमने पढ़ चुके हैं सारी, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो माइनस अल्फा बराबर एक्स कर दो, तो अल्फा बराबर माइनस एक्स पुट कर दो। तो ये सारी हिंट मैं पहले बता चुका हूं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, एकदम पूरी सारणी कर चुके हैं हम। ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले क्या हो जाएंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना या अल्फा की जगह कर देना आपने। तो व्युत्क्रम आपको मैंने बता दिया, और पीछे और भी बहुत कुछ बताए हुए हैं। देखो स्क्वायर भी बताया हुआ है, अल्फा स्क्वायर हो तो क्या करो, एक्स पुट कर दो, अल्फा बराबर रूट एक्स। अल्फा क्यूब मतलब मूलों का घन निकालना हो तो एक्स कर दो, अल्फा की जगह एक्स की पावर 1/3 कर दो। तो ये सारी पीछे में और भी बहुत कुछ बताया, इसमें तो कम है थोड़ा। अब देखो व्युत्क्रम समीकरण, मेन टॉपिक ये है व्युत्क्रम समीकरण। ये होती क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, x की जगह 1 अपॉन एक्स। यदि आप x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट करते हो तो
समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़े, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़े, वो क्या हो जाएगी, आपकी व्युत्क्रम समीकरण हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन से हम करते हैं। 2x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 0, ये इक्वेशन है। एक इसमें दो चीजों को ध्यान में रखोगे आप, एक तो गुणांक समदूरस्थ समान होने चाहिए, समदूरस्थ गुणांक समान होने चाहिए तभी, और एक जो समदूरस्थ साइन है या एकांतर में साइन होने चाहिए, या फिर सारे प्लस में होने चाहिए या फिर सारे माइनस में होना चाहिए। तो समदूरस्थ गुणांक चेक करो आप, ठीक है, व्युत्क्रम बन जाएगी, क्योंकि गुणांक तो सेम, ये साइन तो सेम रह गए, तो साइन सेम रह गए तो समदूरस्थ गुणांक करो। और वैसे आप पुट करके भी देख सकते हो, डायरेक्ट x की जगह 1/x कर दोगे तो आपका काम ही पूरा ही हो जाएगा। लेकिन नहीं करना है तो आप गुणांक सेम देख लेना, बस ये ऐसे करके भी देख सकते हो। अब इसका x की 4 का लघुत्तम लोगे ना और फिर 0 में भेज देना, तो ये क्या बन जाएगा, यहां 2 बनेगा, यहां 3x बनेगा, यहां 4x स्क्वायर बनेगा और यहां 3x क्यूब बनेगा। और नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पार्ट फर्स्ट था उसी से आगे कर रहे हैं हम, मतलब पार्ट फर्स्ट का ही पार्ट है ये, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो पीछे कर लिया उससे, देखो हम क्या थे, व्युत्क्रम समीकरण में थे। व्युत्क्रम समीकरण में आपके सामने क्या था कि x की जगह आप 1/x पुट कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, ये व्युत्क्रम समीकरण प्राप्त होगी। इसके साथ कई कंडीशन होती हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि कंडीशन सबसे पहले ये है कि आपकी गुणांक सेम जगह सेम होने चाहिए। यदि साइन है तो साइन भी साथ में सेम होने चाहिए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि x की जगह 1/x पुट कर दो, आपकी व्युत्क्रम समीकरण बन जाएगी। और यदि सेम समीकरण आ रही है, भाई यदि वो समीकरण वापिस सेम आ रही है तो वो व्युत्क्रम समीकरण होगी, और सेम नहीं आ रही है तो वो व्युत्क्रम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो ये समीकरण वापिस सेम समीकरण प्राप्त हो रही है आपको, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगी। इसी तरीके से ये सारी समीकरण में आप पुट करके देख सकते हो चारों में, भाई x की जगह 1/x करो, वापिस वही समीकरण आनी चाहिए, ठीक है। इसके कई देखो व्युत्क्रम समीकरण की कई शॉर्ट ट्रिक्स भी आ जाती हैं इसमें। यदि विषम कोटि की समीकरण हो, विषम कोटि की समीकरण हो, तो यदि समस्त गुणांक सेम हो, सपोज करो एक इक्वेशन ले लेते हैं हम पीछे वाली, 3x क्यूब 3/2, ठीक है। अब देखो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2x प्लस 3 बराबर 0, ये आपको पता चल गया कि भाई गुणांक सेम है और सभी साइन समान है। इसका मतलब व्युत्क्रम समीकरण 100% है। यदि ये व्युत्क्रम समीकरण है, साइन सभी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा, एक रूट x इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि -1 रखते ही ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो एक रूट क्या होगा, -1 होगा। यदि आपके सामने 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 चिन्ह एकांतर में हो, तो एक रूट x इक्वल टू 1 होगा। ये मैं बात कर रहा हूं विषम कोटि की, ठीक है। अब देखो समकोटि की समीकरण होगी तो क्या लागू होगा, यदि समकोटि की समीकरण होगी, उत्तरोत्तर एकांतर चिन्ह है, तो इसका गुणांक होगा +-1, इसका मूल क्या होगा, +-1 होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली थोड़ी पढ़ लेना, बाकी कोई ज्यादा खास नहीं है। ये सिंथेटिक मेथड है वैसे तो, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक मेथड इतना यूज नहीं होता का,
कहीं भी आपको मैं बता दूंगा कि इतना अपने यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि सिंथेटिक मेथड से करेंगे इससे तो अच्छा है हम रूट वालों से ही कर देंगे। ठीक है, अब देखो मूल h कम हो, अब ये क्या कह रहे हैं, समीकरणों के मूल h कम है, एल्फा माइनस h बराबर x होगी। एल्फा में से h कम कर दिया मैंने, एल्फा बराबर x प्लस h हो गया। ठीक है, एल्फा माइनस h बराबर x हो गया और एल्फा बराबर x प्लस h हो गया। तो ये अपना जो ट्रिक है ना, जो शुरुआत में 10th बेस पे पढ़ी है, वो 10th बेस की या 12th बेस की पढ़ी है, वही आप यहाँ पे काम में लेना, आपका काम बन जाएगा पूरा। ये यहाँ पे कोई इक्वेशन निकालोगे तो फिर काम ठीक नहीं रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि आप x माइनस एच करोगे, h कम होगा और फिर ये पूरी कंडीशन निकालोगे तो ये थोड़ा हार्डली बन जाएगा। इससे अच्छा है कि x की जगह x प्लस एच पुट कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखो पदों का निष्कासन, ये मेन चीज है। ये एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आपके पास देखो a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n बराबर 0। ठीक है, पदों के निष्कासन के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह क्या कर दें हम, x प्लस h कर दो आप। ठीक है, a0 x प्लस h की पावर n, a1 x प्लस h की पावर n माइनस 1 और a n हो गया बराबर 0। ठीक है, अब देखो a0 x की पावर n, अब वो 1 प्लस x की पावर n वाला फॉर्मूले से इसको खोलोगे आप। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, द्वितीय पद गायब करना है क्या। मान लो जैसे द्वितीय पद हटाना है तो आपको द्वितीय पद मतलब x की पावर n माइनस 1 का गुणांक निकाल लो, ये तो सेकंड टर्म का होगा। थर्ड टर्म x की पावर n माइनस 2 निकाल लो, फोर्थ टर्म x की पावर n माइनस 3 निकाल लो। मैं द्वितीय पद निकालने की कोशिश करता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 और h हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपने को चाहिए नहीं छोटे पद, इसमें देखो a1 x की पावर n माइनस 1, आगे छोटे पद अपने को चाहिए नहीं, द्वितीय पद हटाना, रिमूव करना है इसको। ठीक है, आगे छोटे पदों की अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इसको इसके साथ करो, a0 n h x की पावर n माइनस 1 प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, आगे पीछे ये इक्वेशन बनती रहेगी। अब x की पावर n माइनस 1 के पदों को हटाना है, हटाना इसका मतलब a0 n h प्लस a1 बराबर 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि h तो हमने ऐसे ही रखा था। अब यदि कई लोग कहेंगे x माइनस एच रख सकते हैं, अरे x माइनस एच रख सकते हो, यहां वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x बराबर x प्लस 2h भी रख सकते हो, यहां जो कैलकुलेशन होगी ना वहां एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। h बराबर माइनस a1 अपॉन a0 n हो गया, ये लो, ये h की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यदि इसमें रख दोगे ना तो आपका द्वितीय पद हट जाएगा। ठीक है भाई, आपको द्वितीय पद हटाना है, इसका मतलब x की पावर, द्वितीय पद कौन सा होता है इसमें, दूसरा पद तो यही होगा। ठीक है, दूसरा पद तो ये होगा, इसका मतलब x की पावर n माइनस 1 को हटाना है, तो x प्लस h रख दो आप, x प्लस h सब जगह रख दिया, और जो दूसरा गुणांक आया उसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और h की वैल्यू आ गई आपकी। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन बन गई आपको, ये जो भी वैल्यू आई इसमें रख दो, दूसरा पद नहीं आएगा इस पे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट है हमने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट है। समीकरण को रूपांतरण करना है 4 गुणे से,
तो अल्फा को क्या कर दूं, 4 गुना निकाल लेना। वो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी होती है 1 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब ऐसे 4n तक, लेकिन इसमें देखो कंफ्यूजन होते हो तो आप ये तरीका लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, गलती नहीं होगी बस। अब देखो विपरीत चिन्ह निकालना है, तो माइनस एल्फा बराबर एक्स, तो एल्फा बराबर माइनस एक्स रख देना, ये आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2014 में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2014 में, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं ये देखो आप, 5x की क्यूब माइनस 3/2 x स्क्वायर माइनस 3/4 x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पहले गुणांक 1 करो इसको, इसका तो हर बार गुणांक 1 करना है आपको। x की क्यूब 3/2 इंटू 5 x स्क्वायर 3/4 इंटू 5 x प्लस 1/5 बराबर 0। ठीक है, अब इसका ऐसा लघुत्तम लो आप भाई जो सारे सेटिस्फाई हो जाए। मैं यदि 2 इंटू 10 लेता हूं तो सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब नीचे कोई पद नहीं बचेगा। इसमें क्या करना है, प्रथम पद इकाई, हमने इकाई बना दिया, और अन्य पूर्णांक में बनाना है। आपको अन्य पद पूर्णांक में बनाना है, तो हम ऐसा पद लें क्या, तो मैं क्या ले लेता हूं, यहां पे 10 ले लेता हूं। ठीक है, तो इसको गुणा करना है 10 से, इसको 10 का स्क्वायर से, इसको 10 का क्यूब से, ये ध्यान में रख लेना। इसको 10 से करना है, इसको 10 का स्क्वायर से, और पहले वाले को 1 मान लो, इसको 10 क्यूब से, इस टाइप से। तो आपको ये 10 आ गया, देखो ये मान लो 2 इंटू 5 10 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 5 100 एक्स, 1/5 इंटू 1000। तो x की क्यूब माइनस देखो पूरा कट गया 3x स्क्वायर, नीचे पूर्णतः पूर्णांक आ गया आपका। यहां देखो 5 3 15x, और यहां प्लस का 200 बराबर 0। तो आपको ये पद देखना है और इसका लघुत्तम देखना है, भी सभी हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है इस एक पद को देख लो और आप पूर्णांक निकाल लो, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी पदों का पूर्णांक जाना चाहिए बाहर, मतलब एलसीएम निकाल लो सभी पदों का, और आप इसका कर, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, इस क्वेश्चन से आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब की बार पूछ सकता है फर्स्ट ग्रेड में। आपके पास इक्वेशन है x की क्यूब माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 1 बराबर 0, यहां -1 है। अब देखो मैं केवल 2 चूज नहीं कर सकता, यहां पे 2 चूज मैं इसलिए नहीं कर सकता कि ये तो हट जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा। फिर कि मान लो मैं 2 चूज कर लेता हूं, 1 2 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब चूज कर लेता हूं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये नहीं हटेगा, अपने को सभी के पद हटाने हैं। तो ये थोड़ा सा एलसीएम ले लेना इसका, और एलसीएम से काम हो जाएगा आपका। तो एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। तो 1 6 6 स्क्वायर 6 की क्यूब कर दो आप, इससे गुणा करना है। तो 1 से करोगे तो x की क्यूब ही हो जाएगा, माइनस 1/2 6 से गुणा करना है, 2/3 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ये 216 हो जाएगा। तो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 24x 216 बराबर 0, ये लो। तो एलसीएम ले लेना, मतलब सभी का गुणांक जाना चाहिए। अब देखो समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूलों के व्युत्क्रम हो। तो व्युत्क्रम आपको पता है, इसको कर दो, अल्फा को व्युत्क्रम कर दो, अल्फा बराबर 1/x, इक्वेशन आ जाएगी। मूल व्युत्क्रम है, समीकरण व्युत्क्रम और मूल व्युत्क्रम में डिफरेंट होता है भाई। मूल व्युत्क्रम एक समीकरण ही व्युत्क्रम, समीकरण व्युत्क्रम तो आपको मैंने बताया स्पेशली, मूल व्युत्क्रम केवल अल्फा का 1/अल्फा होगा। ठीक है ना, अल्फा का 1/अल्फा, बीटा का 1/बीटा, और ये तो पूरी समीकरण ही व्युत्क्रम, वापिस वो समीकरण प्राप्त होगी। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है वापिस वो समीकरण प्राप्त हो। अब देखो इसका हल निकालना है। आपके पास इक्वेशन क्या है,
एक्स की 4 माइनस 10 एक्स की क्यूब प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1। एक तो तरीका वो भी बताऊंगा मैं, दूसरा तरीका अपना तरीका। मूल ऑप्शन चेक करो, उनका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, गुणन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपका यहां से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अब तरीका कोई विधि हो चाहे आप अलग अलग तरीके से ये विधि निकाल सकते हैं हम। चलो इसको मैं बता देता हूं विधि को। एक्स की 4, इसको हम थोड़ा ढंग से कर लेते हैं एक को, तो आपको फायदा हो जाएगा इससे कि आपको समझ में आ जाएगी ये विधि। बाकी देखो ऑप्शन अपने पास है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये विधि तो तब यूज करते हैं जब अपने पास कुछ दिया हुआ नहीं हो। एक्स की क्यूब प्लस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन है। अब आप देखो गुणांक सेम है, ठीक है, व्युत्क्रम समीकरण फिर भी नहीं है। व्युत्क्रम समीकरण देख लेना भाई, व्युत्क्रम समीकरण हो रही है क्या ये, हाँ व्युत्क्रम बन जाएगी ये। ठीक है, व्युत्क्रम इसमें -26 नहीं है, माइनस होता तो भी कोई फर्क, व्युत्क्रम बन जाएगी ये। सारे समान चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी x की जगह 1/x पुट कर लेना, पता चल जाएगा। लेकिन अपने को तो सॉल्यूशन निकालना है, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो इसका, आप एक्स स्क्वायर का भाग दो इसमें, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये -10x बन जाएगा, ये 26 बन जाएगा, 10/x और 10/x स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0। इनको साथ रख लो, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 10 माइनस का कॉमन ले लो 1/x प्लस का 26 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर बनाओ इसको, तो x 1/x का होल स्क्वायर -2 माइनस का 10x 1/x प्लस का 26 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो x 1/x का होल स्क्वायर -10x 1/x प्लस का 24 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाओ, जो 10th में करते हैं वो है। तो पूर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, ये x 1/x -5 का होल स्क्वायर, और यहां -1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 25 करना पड़ेगा। देखो यहां 2 × 5 होगा, तो ये इतनी a हो गई, ये b हो गई, नहीं ये a हो गई और ये 5 b हो गई, तो यहां 25 होना चाहिए। तो 25 करने के लिए एक जोड़ दो, एक घटा दो, तब आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 1/x -5 बराबर 1। ठीक है, जो भी +-1 हो गया, और +-1 हो गया तो एक बार क्या करोगे, 1/x -5 बराबर 1, 1/x -5 बराबर -1। अब आगे 2 का सॉल्यूशन करना है इसको, लेकिन इससे देखो कितना बड़ा जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां से रूट निकाल लो, 6 प्लस माइनस ये 32 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2, क्योंकि ये देखो 36 - 4, और ये हो जाएगा 4 + -12/2। 2 रूट ये रहे, 2 रूट ये रहे आपके, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इतना सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को तो डायरेक्ट ये तरीका लगाना है और ऑप्शन से मैच करवाना है। अब ऑप्शन नहीं हो वो करो ये तरीका, तो दोबारा देख लो। पहले x स्क्वायर का भाग देते हैं इसमें, फिर एडजस्ट करते हैं और पूर्ण वर्ग बनाते हैं, फिर यहां पूर्ण वर्ग बनाते हैं, बस इतना सा है। लेकिन टाइम बहुत ले लेगा ये आपका,
अब जो भी मूल हल निकालने हैं वो अपना तरीका है, उसी से निकालोगे आप। ठीक है, जितने भी हल व्युत्क्रम समीकरण में बदलिए तो आप जितने भी हल निकालने तो उसी तरीके से निकालोगे। बाकी पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। अब देखो इसमें ये सिंथेटिक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्यों करना, अपने पास एक तरीका है। बार बार तरीके रटने से कोई फायदा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, मूलों से एक अधिक हो, एल्फा प्लस 1 बराबर एक्स कर लो। मूल से एक अधिक हो गया, एल्फा बराबर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 पुट कर दो इसमें। ये लो क्यूब 5x माइनस 1 का स्क्वायर 6x माइनस 1 माइनस का 3 बराबर 0। इसको विस्तार करो आप, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 6x माइनस का 6 और माइनस का 3 बराबर 0। तो अब देख लो x की क्यूब माइनस का x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर, देखो 3 और 2 माइनस का 5 ये रहा, देखो प्लस का 3x और प्लस का 10x 13 और 6 रहा 19x। अब देखो माइनस 1 तो माइनस 1, देखो माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6 और माइनस का 9 माइनस का 15। ये अब सिंथेटिक से भी कर सकते हो आप। यदि एक अधिक करना है तो यहां माइनस लेना है, लेकिन इससे आपको एक प्रॉब्लम होगी कि यहां माइनस लेना प्लस लेना, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना बस। ठीक है, क्योंकि अपन तो ये तरीका है अपने पास, तो हम क्यों फालतू में ये टाइम बर्बाद करें। देखो द्वितीय पद नहीं हो, द्वितीय पद का मतलब यही होता है NA0H प्लस A1 बराबर 0। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से A1 बट्टा N0 और माइनस A1 क्या है, माइनस का 8 अपॉन N 4 है, A0 1 है, तो माइनस का 2 आ जाएगी। अब x माइनस 2 कर दो इसमें पुट, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 2 की क्यूब प्लस x माइनस 2 माइनस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने बता दिया इनका गुणनफल क्या होगा -1 की पावर pn, और ये 1 अपॉन एल्फा 1 1 अपॉन एल्फा 2 1 अपॉन एल्फा 1, मतलब मूलों का व्युत्क्रम। मूलों का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो अपना क्या होता है भाई, मूलों का व्युत्क्रम पहले द्विघात की लेते हैं हम, ax स्क्वायर bx प्लस c लेते हैं ना बराबर 0। इसमें क्या होता है मूलों का 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा, यह आएगा माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, b क्या है आपका इधर से, मतलब ये c क्या है अचर, ठीक है, और b क्या है माइनस और x का गुणांक। ठीक है, तो माइनस x का गुणांक क्या हो जाएगा यहां पे, अचर तो p की पावर n, x का गुणांक होगा p की पावर n माइनस 1। ये आपका हो जाएगा। ले तो देखो ये डायरेक्ट कर सकते हो आप द्विघात के अकॉर्डिंग, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आरएस में भी है, फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है, ये हमने कर लिया है भाई, वो गुणा करना, ये आंसर हो जाएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसका क्या हो जाएगा, ये इसके रूट है या मूल है, एल्फा एल्फा 2 एल्फा n इसके मूल हैं। इसका मतलब x की पावर n प्लस 1 बराबर x माइनस एल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। 1 नहीं है, ये ध्यान रख लेना, रूट 1 नहीं है। इस टाइप से ये आगे चले, आपको वैल्यू इसकी चाहिए, मतलब x बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। ये मैंने निकाल के बता दिया था शायद,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बताया तो देखो आरएस में पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यू क्यू और माइनस 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर, तो 3r माइनस पी क्यू हो जाएगा आंसर। ये लो, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे इसने थोड़ी चालाकी की है। वो उस मतलब कैलकुलेशन डिफरेंस है, वो हम क्वेश्चन लेंगे तब पता चल जाएगा। एक देखो भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे थ्योरी आया हुआ है। ये क्वेश्चन x की पावर n माइनस 1 इसके रूट बराबर 0 है। इसके रूट क्या है, 1 अल्फा बीटा गामा आगे है, मान लो ऐसे तक चलते हैं, नहीं 4 ही है तो 4 ही होंगे, फिर आगे क्या। यदि 4 ही है, मैं n का ले लेता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं n का ले लेता हूं, आगे n तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये n रूट होंगे क्योंकि पावर n है। तो अब देखो इसके x की पावर n माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा लिख सकता हूं, x माइनस बीटा लिख सकता हूं, x माइनस गामा लिख सकता हूं और आगे इस तरीके से लिख सकता हूं। आपको क्या चाहिए, ये आगे वाला चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, ये पोर्शन चाहिए। तो इसको इसके बट्टे में ले आओ, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये लो, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दो, तो इसका विस्तार करो भाई। इसका विस्तार करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n और 1 की पावर n का विस्तार करोगे तो x माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, इस टाइप से चलेगा। ये बट्टे में x माइनस 1 बराबर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये ऐसे चलता है। अब ये तो कट जाएगा, x बराबर 1 पुट कर दो आप। 1 पुट करोगे तो ये तो n बन जाएगा क्योंकि n टर्म होंगे। देखो n माइनस 1 से तो यहां चल रहा है, प्लस एक अचर पद और होगा आपका, तो ये टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी, 1 रखोगे तो n हो जाएंगी। और 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, और ऐसे चलता है। अब यदि ये ऐसा दे दे, अब देखो ये क्वेश्चन देखना, x की पावर 4 माइनस 1 बराबर आपको क्या चाहिए, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा चाहिए। तो ये n आया है, तो n क्या है यहां 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यदि यहां 5 है तो यहां 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करना है क्वेश्चन। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये अपने आप ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसमें थोड़ा माइनस प्लस में डिफरेंस है। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा बताता हूं। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला है। अब इसका बताओ पी हो जाएगा, उसमें यहां प्लस था तो चिन्ह चेंज हो गया था, तो यहां पी हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्यू हो जाएगी माइनस 3, यहां इसकी वैल्यू माइनस माइनस आर हो जाएगी, तो ये पी क्यू माइनस 3r। नेक्स्ट, ये आज का कंप्लीट हो चुका है और 2 वीडियो हैं, 2 वीडियो को देख लेना लगातार। और कल आरपीएससी के क्वेश्चन जो बचा, फरारी कार्डन जो भी विधि है वो करेंगे और कल कंप्लीट करेंगे इसको। और जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे, और बाकी जो आपके इश्यू आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, देख लेंगे उसको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।